राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक बेटी के विवाह की शादी की। यह एक सच्ची घटना है जहाँ पर आंखों में आंसू निकलने वाला दृश्य देखा है हमने। एक बार हम कहीं गए थे, वहाँ पर किसी की शादी हो रही थी और उस शादी का दृश्य देखकर तो आंखों में मानो आंसू ही आ गए। वहाँ पर एक बुजुर्ग माता पिता जो बहुत ही निर्धन थे, उन्होंने गंदी सी फटी पुरानी सी धोती पहन रखी थी और जो उसकी पत्नी थी वह पुराने ही कपड़ों में थी। उनकी बेटी की शादी थी और वह सभी मेहमानों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, क्या आपने खाना खा लिया है? क्या आपने खाना खा लिया है? इस प्रकार से वह सभी से हाथ जोड़ जोड़ कर पूछ रहे थे। कुछ तो हमारा जो समाज है वो इस प्रकार से है कि जो बेटी वाले होते हैं वो तो ऐसा ही लगता है मानो सभी के आगे हाथ जोड़ने के लिए ही होते हैं, जैसे मानो कि उन्होंने कुछ गुनाह ही कर दिया हो। वह अपना सब कुछ नछावर कर रहे थे, क्योंकि जो माता पिता बेटी के होते हैं, अपनी बेटी तो वह दे ही रहे होते हैं शादी में, बल्कि अपना सारा रुपया पैसा भी वह नछावर कर देते हैं। कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वह कहते हैं लड़की के माता पिता को बुलाओ, स्टेज पर उनको बुलाओ। वह जो है अपने कपड़ों के कारण स्टेज पर जाना से हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन कुछ उन्हें खींच खूंच कर वहाँ पर ले जाते हैं। वह कैमरे के आगे मानो आना ही नहीं चाहते थे। वह अपने पिता ने तो अपने कंधे पर एक पुराना सा गमछा रखा हुआ था, जिससे वह गर्मी के कारण पसीना तो पोंछ ही रहे थे और आंखों से आंसू भी पोंछ रहे थे। वह इस प्रकार से आंखों से आंसू पोंछ रहे थे कि मानो उनकी आंखों से तो गंगा जमुना ही बह रही हो। पता ही नहीं चल रहा था कि आंखों से आंसू हैं या पसीना। इतना ज़्यादा आंसू हो रहे थे कि वह पसीने में ही मिक्स हो रहे थे। वह रोकर भी किसी को दिखा नहीं पा रहे थे कि हम किस हालत में हैं। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों के साथ अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से 2 50-50 रुपए के नोट निकाले, एक खुद के लिए, एक पत्नी के लिए। पत्नी को देते हुए उन्होंने उस लड़का और लड़की वर, दामाद और बेटी के ऊपर से उन्होंने पैसे वह वार दिए। इस प्रकार से उनके हाथ भी कांप रहे थे। और सुनने में जब यह आता है कि उनके पास कुछ ज़मीन थी जो उन्होंने गिरवी रख कर बेटी दामाद के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद लिया है, ताकि बेटी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। इतना कुछ सोचते हुए करते हुए पिता ने अपना सब कुछ एक बेटी के लिए न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। जितना हो सके वह अपनी बेटी को दे लेकर विदा कर देते हैं। और सभी खाना खा रहे होते हैं। जब दुल्हन और दामाद खाना खा रहे होते हैं, तब उन्होंने यह नहीं किसी को ध्यान में रहता, सभी रिश्तेदार खाना खा रहे होते हैं और पिता पूछ रहे होते हैं कि खाना अच्छा बना है या नहीं बना है। इस प्रकार से वह लोगों को हाथ जोड़कर पूछ रहे होते हैं। लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं, लेकिन किसी का इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं जाता कि जिनकी बेटी की शादी है, क्या उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है। जब दुल्हन और दामाद खाना खा रहे होते हैं तो दुल्हन उठती है और पूछती है, पिताजी आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाना खाया है, चलो आओ खाना खा लो, फिर आप तो भूखे ही रह जाएंगे। इस प्रकार से बेटी के शब्द सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। जिसके कानों में यह शब्द पड़ते हैं, जो उस समय वहाँ पर खड़े थे, उन सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक पिता और बेटी का वह समय बात करते हुए, उनकी उस प्रवाह को देखते हुए। और वह जो बेटी है अपने पिता को खाना तो आज खिला देगी, लेकिन उसकी विदाई के बाद वही माता पिता अकेले रह जाएंगे। क्योंकि वह उनकी एक इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी के लिए उन्होंने सब कुछ खर्च कर दिया था, ताकि हमारी बेटी खुश रहे और दामाद उसे खुशी से रखे। इस प्रकार से वह माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर करके सारा कुछ अपना लगाकर अपनी बेटी की शादी करते हैं। और
जब विदाई होती है, दुल्हन की विदा होकर वहाँ से चली जाती है, तो माता पिता वह अकेले ही वहाँ पर खड़े रह जाते हैं। उनको कोई बिठाने वाला भी नहीं होता। हाँ, वो कांपते हुए हाथों के साथ जब वह अपने घर की दीवारों को देखते हैं और देखते हैं कि हमारा घर तो बिल्कुल ही खाली हो गया है। कुछ समय ऐसा ही बीत जाता है। फिर एक दिन मैं वहाँ से गुजरती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वही माता पिता जो है, पिता जो चारपाई पर लेटे हुए हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, और वह माता दीवारों घर के एक कोने में बैठी दीवारों को ताक रही होती है, और उन्होंने एक खुंटी पर एक छोटी सी फ्राक लटका रखी होती है, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह उस फ्राक को देखकर अपनी बेटी को याद कर रही हो। इस प्रकार से वह समय देखकर तो उस दिन मेरी आंखों से भी आंसू आ गए थे। इस प्रकार से जब कुछ दिनों के बाद मुझे यह पता लगा कि बेटी और दामाद वहाँ पर आए थे और वह अपने माता पिता को अपने साथ विदेश ले गए हैं, यह सुनकर मुझे थोड़ी सतावना तो मिली कि उस बेटी और दामाद ने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बने और उन्हें वहाँ से अपने साथ विदेश में ले गए। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं रहा। एक दिन फिर मैं उसी गांव से, उसी गली से निकली और मैंने देखा वही खाली घर पड़ा है, वही दीवारें हैं, और सब वह माता पिता अपनी बेटी के साथ चले गए हैं, और एक खुंटी के ऊपर वही एक छोटी सी फ्राक लटकी है जो सिर्फ घर में उस बेटी की याद दिलाती है। और उस घर में अब ना वो बेटी है, ना माता है, ना पिता है, सब कुछ उस घर से चला गया है। यह एक बेटी और गरीब माता पिता की कहानी है, जो कि उसी दिन गरीब हो जाते हैं जिस दिन वह अपनी बेटी की विदाई करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।